आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान इस देश की आशाओं के केंद्र भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी, माननीय मंत्री श्री अनंत कुमार गीते जी, माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, विभाग की सचिव श्रीमती गौरी कुमार जी और इस अवसर पर उपस्थित केंद्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, अधिकारी साहिबान और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम मैं आज आप सभी को इस अवसर पर पाकर मैं निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से जो गरिमा बढ़ाई है उसका शब्दों में वर्णन करना यह मेरे लिए संभव नहीं है और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब श्रम मंत्रालय से केंद्र और राज्य से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, इसलिए आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करें। देश में नई सरकार के गठन के पश्चात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आशा का संचार हुआ है। सारा देश तो उन्हें आशा भरी नज़रों से देख ही रहा है, लेकिन आज दुनिया का राजनीतिक मंच भी माननीय मोदी जी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। माननीय मोदी जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद हम सबको कहा है कि शासन में सुशासन, पारदर्शिता और सेवा और कल्याण निहित होना चाहिए। शासन एक व्यवस्था है, लेकिन अगर पारदर्शिता और सुशासन नहीं है तो ऐसे शासन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सिद्धांत पर हम लोगों को आगे चलने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा, देश की आवश्यकता, समय की मांग, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उनका आह्वान है, उस आह्वान को पूर्णता प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है और उन्हीं कदमों में जो नई पहल है उसका शुभारंभ करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आप सब लोगों ने फिल्म देखी है। फिल्म में आज श्रम सुविधा पोर्टल, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज संपन्न होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका शुभारंभ भी होगा। इंस्पेक्शन स्कीम, इसका शुभारंभ भी होगा और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। श्रम सुविधा पोर्टल यह एक तौर से श्रमिकों के क्षेत्र में, नियोक्ताओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है और इससे पारदर्शिता भी आएगी, काम करने में सरलता भी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से विभाग 6-7 लाख जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको एक श्रम पहचान नंबर देगा और ये सारी की सारी इकाइयां श्रम विभाग के जो 16 कानून हैं, श्रम विभाग के कानून तो 44 हैं, लेकिन 16 कानून ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा
केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, शेष कानून राज्यों के द्वारा लागू होते हैं। 16 कानूनों में इस पोर्टल में 7 लाख औद्योगिक इकाइयाँ अपना ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे, उसका स्वप्रमाणन भी कर सकेंगे। यह समय की आवश्यकता थी, इससे भागदौड़ में भी कमी आएगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से काम करने में सरलता दिखेगी। हमारा प्रोविडेंट फंड काम करता है, इसके अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख श्रमिक आते हैं। 4 करोड़ 17 लाख श्रमिक को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कभी कभी अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोविडेंट फंड में 27,000 करोड़ रुपया ऐसा डला हुआ है जिनका कोई दावा करने वाला नहीं है, लेकिन यह सच है कि 27,000 करोड़ रुपया है, लेकिन वो दावा रहे थे, यह सच नहीं है। एक व्यक्ति एक कारखाने में 6 महीने काम करता है और उसके बाद उसकी दूसरी जगह 1,000 किलोमीटर दूर नौकरी लग जाती है। 6 महीना का प्रोविडेंट फंड एक जगह जमा हो गया, अब उसको लाने के लिए वो दोबारा आ नहीं पाता और इसके कारण वो प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और उसका खाता एक तौर से निष्क्रिय पड़ा रहता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से ये होगा, पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। एक अकाउंट नंबर होगा, एक व्यक्ति एक जगह से नौकरी छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, वहीं ऑपरेट होगा, उसी नंबर से उसका पैसा जमा होगा, उसको वो कभी भी देश भर में देख सकता है अपने अकाउंट में उसका पैसा जमा है कि नहीं, वो पूरा ऑनलाइन होगा। ये पूरे देश में श्रमिकों को एक बड़ी सुविधा इसके माध्यम से दे रहे हैं। श्रम निरीक्षण योजना, हम सब कई बार चर्चा में बात करते हैं कि इंस्पेक्टर राज से बहुत परेशान है। इंस्पेक्टर जरूरी भी है क्योंकि बिना निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन निरीक्षण में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। यह अभी तक अभाव दिखाई देता था, इसलिए नई इंस्पेक्शन स्कीम विभाग ने बनाई है। अब यह इंस्पेक्शन स्कीम के अंतर्गत कल यदि किसी इंस्पेक्टर को किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है तो आज शाम को कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा कि उसको कौन सी फैक्ट्री अलॉट की गई है। तो एक व्यक्ति एक ही फैक्ट्री में 10 बार हैरेस करने के लिए इंस्पेक्शन नहीं कर सकेगा और जिन फैक्ट्रियों में कभी इंस्पेक्शन नहीं होता उन फैक्ट्रियों में भी कवरेज एरिया इंस्पेक्शन का बढ़ेगा और 72 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 72 घंटे में वो फाइल नहीं करेगा तो वह उसके लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होएगी। इसी प्रकार से अप्रेंटिस योजना, प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आज करने वाले हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज स्किल की बहुत आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में लोकसभा में ये कहा था कि हमको स्किल इंडिया बनाना है और सिर्फ स्किल इंडिया ही नहीं बनाना, स्किल इंडिया का स्केल भी बढ़ाना है। तो स्किल इंडिया बनाना है, इसके लिए निश्चित रूप से श्रम और रोजगार विभाग की बड़ी भूमिका है। यूँ तो स्किल डेवलपमेंट में इस विभाग के अलावा 18 केंद्र सरकार के और मंत्रालय हैं जो स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से काम करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने समय की आवश्यकता को समझा, देश के करोड़ों नौजवानों को स्किल बनाने की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की अलग से घोषणा की है, वह भी काम प्रारंभ अपना कर रहा है और श्रम और रोजगार विभाग के अंतर्गत भी यह काम है और इसलिए अप्रेंटिस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ें। पहले क्या होता था कि अप्रेंटिस की जो संख्या थी हमारे यहाँ 4,09,000 सीट्स थी सारी इंडस्ट्री में मिला के, और पिछले दिनों देखा तो मालूम पड़ा कि 2 लाख अप्रेंटिस ही उसमें प्रशिक्षण ले पाते हैं। लेकिन कानून की ऐसी बाधाएं थीं कि न तो नियोक्ता अप्रेंटिस को रखने की कोशिश करता था, स्टाइपेंड और बाकी चीज़ें इतनी कम थीं कि प्रशिक्षु भी आकर्षित नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अप्रेंटिस एक्ट में भी हम लोगों ने परिवर्तन हाउस में पेश किया, लोकसभा में पारित हो गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है।
उसके कारण अप्रेंटिस एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तावित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, और अभी तक जो 4,09,000 अप्रेंटिस सीट होती थी, इस एक्ट के खुल जाने के बाद, इसके राज्यसभा में पारित होने के बाद अब 23 लाख अप्रेंटिस पूरे देश भर में प्रशिक्षण ले सकेंगे। 23 लाख अप्रेंटिस ये हैं और 11 लाख लगभग ITIs